संजय स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो पढ़ने वाले हैं। भौतिक भूगोल के तो मैंने बहुत से चैप्टर आपको करवा दिए, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर के पार्ट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के तो बहुत अपने चैप्टर पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मानव भूगोल रह गया, ह्यूमन ज्योग्राफी रह गया, तो बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाइए, सर ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ाइए। तो मैंने आज ही देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कुछ ही चैप्टर में पढ़ा पाया हूँ, दो चार ही। तो अब आज अपन नेक्स्ट जो ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेटेड फर्स्ट ईयर और एकेडमी फर्स्ट ईयर वाले ये वीडियो देख सकते हैं, या जिसके भी मानव भूगोल सब्जेक्ट के लगता है तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्या है टॉपिक? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं, यानी कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं। शाखाएं क्या होती है? जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ये एक मैंने क्या बनाया, पेड़ बनाया, इसकी अलग अलग शाखाएं, ठीक है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज होती है, इसके क्षेत्र होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो भाग एक ही है, शाखाएं अलग अलग होती है कि नहीं होती? अलग अलग होती है। तो इसी तरह मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं सम्मिलित हुई है, ये आप भलीभांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि भूगोल को मूल रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल, दूसरा है मानव भूगोल। अब मानव भूगोल कैसे बना? क्या यह पहले से एक भूगोल अलग से क्षेत्र अलग से विषय था, या ये किसी से निकला है? तो हम कह सकते हैं मानव भूगोल भौतिक भूगोल से ही निकला है। इसका जो है कि प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जैसे अगर मैं कहूं कि आपने 9th 10th और 8th 7th में आपने पढ़ा होगा सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, उसमें आपने ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी, अर्थशास्त्र भी पढ़ा होगा, समाजशास्त्र भी पढ़ा होगा और इतिहास भी पढ़ा होगा। किताब एक थी, सब्जेक्ट अलग अलग थे, आपने उसमें अध्ययन किया होगा। तो वो एक मूल रूप में तो सामाजिक विज्ञान है, लेकिन उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़े थे आपने। तो इसी तरह मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती, कौन कौन से उसके और उपभाग आते हैं, जिनको मिल करके पूरा एक मानव भूगोल बना है। तो आज हम देखेंगे। मैं आपको एक और बार बता देता हूं कि मानव भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल ने दिया था। किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी से उनका ताल्लुक था। तो देखते हैं आज कि मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी, कितने भागों में बांटा है, जिसको संपूर्ण रूप से मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। मानव भूगोल क्या होता है, ये परिभाषा मैंने आपको पहले समझा दी। जिसने नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकता है, वो वाली। और मानव का संबंध किससे होता है? संस्कृति से। मानव का संबंध किससे होता है? संस्कृति से, समाज से होता है। अपन सीधा सा बोलते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? सामाजिक प्राणी। तो मानव का संबंध किससे? समाज से। समाज से हम कह सकते हैं संस्कृति से, ठीक है। ये तो हो गया समाज। अब भूगोल का शब्द का संबंध किससे है? तो वातावरण से। भूगोल का संबंध किससे? वातावरण से, भौतिक प्रकृति से, जिसको देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, दोनों किया जा सकता है। तो समाज या संस्कृति का वातावरण, यानी कि मानव जहां पर रहता है और जिसके साथ अंतर क्रिया करता है, वही क्या कहलाता है? मानव भूगोल। और इसकी अलग अलग शाखाएं बताई गई है अलग अलग विद्वानों द्वारा। मूल रूप से सम्मिलित रूप में इसको क्या बोला जाता है? मानव भूगोल कहा जाता है। तो आप देखें कि मानव भूगोल की प्रमुख प्रमुख शाखाएं वैसे तो बहुत सारी होती है। कितनी होती है? बहुत सारी होती है, पर अपन मूल रूप से 6 का अध्ययन करेंगे, 6 को समझेंगे। इसको डिस्क्रिप्टिव में नहीं बता करके मैं डायरेक्ट आपको ऐसे ही मौखिक समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये चीज समझने की है। समझ लोगे तो अच्छा से आ जाएगा आपको। अगर ये डायग्राम जो दिख रहा है, अगर आपने एग्जाम में ये डायग्राम ही बना दिया, अगर आपसे पूछा गया कि भौतिक मानव भूगोल की प्रमुख शाखाओं का वर्णन कीजिए, आपने अगर ये चार्ट ही बना दिया और ये 2-3 जो नाम लिखे मैंने वो कर दिया, तो आपको आधे नंबर उसी चार्ट के मिल जाएंगे। बाकी आप इसमें अपने मन से भी जो अभी मैं समझाने वाला हूँ समझ के लिखेंगे तो पूरे में से पूरे तो कह नहीं सकते, 90% नंबर जरूर मिल जाएंगे। मान लिया कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, आपने जो मैंने कहा वो करने पर आपको सीधे सीधे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे सर पूरे 5 क्यों नहीं मिलेंगे? भाई साहब मेरी राइटिंग ऐसी है तो आधों की भी ऐसी हो सकती है, इसलिए 5 में 5 मिलने वाले तो बहुत कम होंगे, इसलिए राइटिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। मैं भी दे रहा हूँ, आप भी दो, ठीक है। तो आप देखते हैं प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है मानव भूगोल की। सबसे पहले अपन बात करते हैं इतिहास की। देखो ऊपर मैंने अलग लिखा है और नीचे मैंने अलग लिखा है। क्यों लिखा है? इतिहास से ही निकला है। क्या निकला है? ऐतिहासिक भूगोल। किससे निकला है? इतिहास, हिस्ट्री। आप जानते हो अकबर, बाबर, हुमायूं, राणा सांगा,
प्रताप, ये सब पढ़े होंगे। ये सब क्या है? हमारा इतिहास है। जो गुजरा हुआ जमाना है वही इतिहास कहलाता है। और इतिहास के पन्नों में बहुत से किस्से दर्ज होते हैं, उन्हीं को फिर अपन भूगोल के संदर्भ में देखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? ऐतिहासिक भूगोल। और ऐतिहासिक भूगोल को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? मानव भूगोल की शाखा के रूप में। ठीक है, इतिहास से क्या बना है? ऐतिहासिक भूगोल। और ऐतिहासिक भूगोल किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? मानव भूगोल की शाखा के रूप में आया है। अब ऐतिहासिक भूगोल का सर्वप्रथम नामकरण किसने किया? आपको ये याद रखना है, कार्ल सावर ने। डबल राइट कर रहा हूं, ये याद रखना जरूरी है आपको, ये भी लिखना इसमें जरूरी है। फिर समझा रहा हूं, इतिहास से निकला ऐतिहासिक भूगोल। और सर्वप्रथम ऐतिहासिक भूगोल शब्द किसने दिया? कार्ल सावर महोदय ने दिया। यह भी एक भूगोलवेत्ता हुए हैं। अब इतिहास को कैसे आप भूगोल से कनेक्ट करोगे? माना कि जैसे महाराणा सांगा है, प्रताप है, हल्दी घाटी का युद्ध आपने नाम सुना है? सुना होगा। किन के बीच में हुआ था ये कमेंट करके बताओ मुझे, मैं भी देखता हूँ इतिहास कितना आता है, तुमको भूगोल तो आती होगी, इतिहास भी देख लेते हैं। बताना हल्दी घाटी का युद्ध किन के मध्य हुआ था। ठीक है, और अब बात आती है हल्दी घाटी। अब इसी में ही भूगोल छुपा हुआ है। घाटी का अर्थ क्या होता है? घाटी का अर्थ क्या होता है? दो पहाड़ी है, दो पहाड़ी के बीच का ये जो गर्तनुमा भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं? घाटी। हल्दी घाटी, उसका रंग कैसा था? हल्दी के समान। उसका रंग कैसा था? घाटी का हल्दी के समान, इसलिए उसका पूरा नाम क्या पड़ गया था? हल्दी घाटी। ये इतिहास का पन्ना है कि नहीं है? इसको इतिहास में जाना जाता है कि नहीं जाना जाता है? बहुत प्रचलित युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। और इसको क्यों हल्दी घाटी बोला जाता है तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जिस तरह ये एक छोटा सा उदाहरण दिया मैंने आपको, तो ऐसे ही ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं जो भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, अब कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल कहां पर है? बहुत ऊंचाई पर स्थित है, पहाड़ों पर स्थित है। पहाड़ों पर क्या जमती है? बर्फ जमती है। बर्फ का, पहाड़ों का, ऊंचाई का, तापमान का संबंध किससे? सीधा था भूगोल से, है कि नहीं? तो इसी तरह इतिहास से बना है ऐतिहासिक भूगोल। और ऐतिहासिक भूगोल शब्द देने का श्रेय किसे जाता है? कार्ल सावर महोदय को जाता है। ठीक है, पहली बात हो गई। ये होगा पहला आपका, इतिहास से बना है ऐतिहासिक भूगोल। और ऐतिहासिक भूगोल शब्द किसने दिया? कार्ल सावर ने दिया है। इसी तरह एक दो किस्से और जोड़ करके आप इसमें लिख सकते हैं, समझा सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है दूसरे नंबर पे, आपको लेते हैं अपन राजनीति। राजनीति जाते हो पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स से क्या निकली है? राजनीतिक भूगोल। यानी कि राजनीति से क्या बना है? राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल देने वाले कौन है भाई साहब? तो फ्रेडरिक रेडजेल महोदय, इन्होंने मानव भूगोल शब्द दिया कि नहीं दिया? फ्रेडरिक रेडजेल, जर्मन भूगोलवेत्ता, उन्होंने राजनीति भूगोल शब्द भी दिया है। और उन्होंने जिस तरह राजनीति होती है, जिस तरह मैंने अभी इतिहास के बारे में बताया आपको, इतिहास की कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूगोल से रिलेटेड होती है। अब राजनीति भी कहीं ना कहीं भूगोल से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, राजनीति यानी पॉलिटिक्स भी बोल सकते हैं अपन। इसमें कुछ युद्ध ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो हमें भूगोल की ओर इंगित करते हैं। और वो पार्टियां कहीं ना कहीं भूगोल के क्षेत्र में ही आती हैं और उसको प्रादुर्भाव करने का कार्य भी करती है। तो मूल रूप से राजनीतिक भूगोल शब्द किसने दिया? तो आपको ये याद रखना है, फ्रेडरिक रेडजेल महोदय ने। ठीक है, ये दूसरा हो गया राजनीतिक भूगोल। फिर बात आती है आपकी तीसरे नंबर पर ले लेते हैं अर्थशास्त्र भूगोल। अर्थशास्त्र या आर्थिक भूगोल। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थशास्त्र से क्या बना है? आर्थिक भूगोल। अब आपने जैसे अभी आप पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर में, जो बच्चे फर्स्ट ईयर के मेरे जो वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते हैं फर्स्ट ईयर में दो पेपर हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अब जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तब भी आपके दो पेपर होंगे, पहला होगा विश्व का प्रादेशिक भूगोल और दूसरा होगा आर्थिक एवं संसाधन भूगोल। तो ये जो इसका भाग है किसका? मानव भूगोल का भाग है। कौन सा? आर्थिक भूगोल। किसका भाग है? मानव भूगोल का। इस आर्थिक भूगोल को आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? आर्थिक से क्या अभिप्राय आपका? मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं। अगर मैं कहूं कि मैं आर्थिक रूप से कमजोर हूं, यानी कि मेरे पास क्या नहीं है? आय नहीं है, पैसा नहीं है, यही बोलेंगे। अर्थशास्त्र का संबंध सीधे किससे होता है? मनी से, पैसे से, इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट से, आयात से, निर्यात से, क्रय से, विक्रय से, जीडीपी से, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, सकल घरेलू उत्पाद से, जिसका एक देश के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। एक देश के लिए जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा
योगदान होता है, जिसका सीधा सा संबंध किसे, अर्थशास्त्र से। और अर्थशास्त्र से क्या निकला है, आर्थिक भूगोल। क्या निकला है, आर्थिक भूगोल। और आर्थिक भूगोल शब्द देने का सर्वप्रथम श्रेय किसे जाता है, गेट्स महोदय और लोमोनोसोव। नाम याद रखना है, गेट्स महोदय और लोमोनोसोव 2 भूगोलवेत्ता हुए, इन्होंने आर्थिक भूगोल शब्द दिया है। जिस तरह आर्थिक नीतियां होती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से अपनाई जाती है। अब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप से क्यों अपनाई जाती है, क्योंकि उनका परिदृश्य अलग अलग होता है, यानी कि वहां का वातावरण क्या होता है, सभी क्षेत्रों में अलग अलग रूप से पाया जाता है। अगर किसी क्षेत्र में माइंस है, मतलब कच्चा माल है, लौह अयस्क है, सोना चांदी कहीं पर निकल रहा है, मान लो एक भाग है ये ए और एक भाग है ये बी, ठीक है। ए भाग में तो कच्चा माल मिल रहा है और बी भाग में कच्चा माल नहीं मिल रहा है, तो ये इसको तो कच्चा माल आयात करने की आवश्यकता है क्या, नहीं करेगा ये आयात, ये अपने वहीं पर प्रोडक्शन कर सकता है, वहीं से ले सकता है। इसको आयात करने की आवश्यकता होगी। अब ये आयात करेगा तो उसका मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वस्तु का मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो चीज वो यहाँ पर 5 रुपए की बेच रहा है, वो यहीं वो चीज 8 रुपए की बेचेगा, तो सर्वाधिक बिक्री किसकी होगी, कम मूल्य वाली वस्तु। तो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को भी प्रभावित कौन करता है, भूगोल करता है। इसलिए एक नया शब्द बना आर्थिक भूगोल, जिसको किसने दिया है सॉरी, गेट्स महोदय और लोमोनोसोव महोदय ने। जैसे ठीक है, ये चीज समझ लिया आपने। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये ब्रीफ में समझा रहा हूं मैं आपको, कहीं कुछ दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट करके, अगर ऐसा होगा तो फिर अपन डिस्क्रिप्टिव एक वीडियो एक और ले लेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया, अर्थात हम कह सकते हैं अब ऐतिहासिक भूगोल किसके अंतर्गत है, मानव भूगोल के अंतर्गत। राजनीतिक भूगोल किसके अंतर्गत है, मानव भूगोल के अंतर्गत। और आर्थिक भूगोल भी किसके अंदर हो गया, मानव भूगोल के अंतर्गत हो गया। अब चलते हैं आगे, चौथा पर्यावरण भूगोल या पर्यावरण विज्ञान। पर्यावरण विज्ञान से क्या निकला है, पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण का संबंध तो सीधे भूगोल से होता है, पर्यावरण का संबंध किससे होता है, सीधे भूगोल से होता है। जो पर्यावरण में आपको कहीं पर हरियाली देखने को मिलती है, कहीं पर रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, कहीं पर पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पर पठार देखने को मिलते हैं, अर्थात मैं कह सकता हूं कि सभी जगह उच्चावच क्या पाए जाते हैं, असमान। क्यों असमान पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकृति ने अपना बैलेंस बनाया हुआ है। प्रकृति ने अपना क्या बना रखा है, बैलेंस बना रखा है। उसको पता है कहाँ क्या देना है और क्या कहाँ नहीं देना है। तो पर्यावरण का संबंध किससे होता है, भूगोल से, और सीधा सा क्या हो गया, पर्यावरण भूगोल, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा कौन सा हो गया, पर्यावरण भूगोल किसके अंतर्गत आता है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। इसके बाद चलते हैं अपन 5वें नंबर पर, जनांकीकी से निकला है जनसंख्या भूगोल। जनांकीकी से क्या निकला है, जनसंख्या भूगोल। अब देखो इसको मैं यहां पर समझाता हूं। जनसंख्या से क्या अभिप्राय है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति, वहां की जनसंख्या होगी, क्या होगी, जनसंख्या। अब जनसंख्या को अगर मुझे बढ़ाना है या घटाना है तो देखो कैसे कार्य करेंगे। अगर मैं कहूं कि आपको ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर रहना पसंद करोगे, तो आप, अगर मैं 2 ऑप्शन देता हूं आपको, आप पर्वत पर रहना पसंद करोगे, मैदान में रहना पसंद करोगे, तो आप बोलोगे सर मैं तो स्थल भाग पर रहना पसंद करूंगा, या मैं कह सकता हूं मैं मैदान में रहना पसंद करूंगा। क्यों, क्योंकि मैदान में आपको सब सुख सुविधा मिल जाएगी, आप रोड भी बना सकते हो, यातायात का साधन भी ला सकते हो, आप यहाँ पर खेती भी कर सकते हो, यहाँ पर जल की निकासी भी कर सकते हो। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पर्वत पर भेज दूं, ना आप वहां पर जल की निकासी कर सकते हो, ना आप वहां पर यातायात ला सकते हो, ना आप वहाँ कृषि सही से कर सकते हो, ना आप वहां पर ऑक्सीजन सही से ले सकते हो, क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता है, तापमान घटता है, और धरती के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो स्थल भाग स्थान दूं तो आप कहोगे मैदान चाहिए। और अगर मैं आय के साधन कहूं, और अगर एक स्थान है जैसे गांव के लोग मतलब कृषि कार्य में ज्यादा संलग्न होते हैं, और एक शहर के लोग जो औद्योगिक होते हैं, मॉडर्न होते हैं, वो अलग लाइफ स्टाइल यूज करते हैं, गांव के लोग अलग लाइफ स्टाइल यूज करते हैं, तो आप कहोगे सर मैं तो आय कमाना है मुझे तो शहर में जाना पड़ेगा। तो शहरों का क्या हो जाएगी, जनसंख्या अधिक, मैदानों की जनसंख्या अधिक,
शहरों की जनसंख्या अधिक क्यों होती है? क्योंकि वहां पर भौगोलिक दशाएं ऐसी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां की भौगोलिक दशाएं अच्छी होती है। मैदान में जैसे अगर मैं कहूँ भारत के संदर्भ में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो आप कहोगे सर उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र सर्वाधिक जनसंख्या वाला है। क्यों है? क्योंकि वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित मैदान है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, अलग अलग नदियों द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा विशाल क्या है? मैदान है। उस मैदान में सर्वाधिक क्या निवास करती है? जनसंख्या। और विशाल मैदान किसका भौतिक भाग है? भारत का। और इसका संबंध किससे? तो भूगोल से। और वही जनसंख्या को प्रभावित करता है। और जनसंख्या में आप क्या पढ़ते हो? पहले तो जनसंख्या वृद्धि दर, और फिर आप पढ़ते हो साक्षरता, और आप पढ़ते हो लिंगानुपात। इसके अलावा बहुत सी चीजें होती है जो जनसंख्या के अंतर्गत आती है। और जनसंख्या भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो प्रोफेसर ट्रिवार्था महोदय ने। किसने दिया? प्रोफेसर ट्रिवार्था। याद रखना है नाम। जनांकी से निकला जनसंख्या भूगोल, और जनसंख्या भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया है? तो प्रोफेसर ट्रिवार्था ने दिया है। कौन सा शब्द किसने दिया है आपको याद रखना जरूरी है। मानव भूगोल की अगर आप कॉपी बना रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो एक लास्ट पेज ऐसा रखिए जहां पर किस महोदय ने कौन सा शब्द दिया है या कौन सा भूगोल बताने की कोशिश की है। तो आपको एक पूरी फहरिस्त, एक पूरी लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि इसने ये दिया, इसने ये दिया है। जैसे मैंने नव निश्चयवाद पढ़ाया होगा, निश्चयवाद पढ़ाया होगा, संभववाद पढ़ाया होगा, उसमें भी तीनों का तीन अलग अलग व्यक्ति है जिन्होंने उन शब्द दिया है, आपको पता ही होगा वैसे। तो आप वो एक फहरिस्त बना लेंगे तो आपको एक इजी हो जाएगा समझना। ठीक, तो जनसंख्या भूगोल भी किसने के अंतर्गत आता है? मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। और किससे निकला है? तो जनांकी से निकला। शब्द किसने दिया? प्रोफेसर ट्रिवार्था महोदय। ठीक है, यहाँ पास तक समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको। आगे चलते अपन। लास्ट आपका छठा बचा है, मनोविज्ञान से बना है व्यवहारिक भूगोल। व्यवहारिक शब्द आप जैसे मनोविज्ञान में पढ़ते हो, साइकोलॉजी में पढ़ते हो, व्यवहार शब्द किसने दिया? वॉटसन ने। किसने दिया? वॉटसन महोदय। ठीक है, और मनोविज्ञान से क्या बना है? व्यवहारिक भूगोल, जिसका आपको किसके अंतर्गत शामिल करना है? मानव भूगोल के अंतर्गत। अर्थात अब आप ये जान गए होंगे कि ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये सब किसकी शाखाएं या किसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं? तो मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों का अलग अलग व्यवहार होता है। अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों का क्या होता है? अलग अलग व्यवहार होता है। और उनके व्यवहार को प्रभावित कौन करता है? वहां का वातावरण। क्या प्रभावित करता है? वहां का वातावरण प्रभावित करता है। और वातावरण किसके अंतर्गत आता है? भूगोल के अंतर्गत आता है। इसलिए ये किसका भाग हो गया? भूगोल का भाग हो गया, मानव भूगोल का भाग हो गया। उसको क्या बोलते हैं आप? व्यवहारिक भूगोल बोला जाता है। तो आई होप ये तुमको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। मानव भूगोल शब्द किसने दिया? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने दिया, जर्मन के भूगोलवेत्ता है। फिर इसकी प्रमुख शाखाएं आपने देखी। पहली आपने देखी इतिहास से बना है, ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? कार्ल सावर महोदय ने। फिर आपने देखा राजनीति से निकला राजनीतिक भूगोल शब्द किसने दिया? रेटजेल महोदय ने। फिर आपने देखा अर्थशास्त्र से बना है आर्थिक भूगोल शब्द किसने दिया? गेट्स और लोमोनोसोव महोदय ने। फिर आपने देखा पर्यावरण भूगोल से, पर्यावरण विज्ञान से निकला है पर्यावरण भूगोल। और इसके बाद आपने देखा प्रोफेसर ट्रिवार्था ने दिया है जनसंख्या भूगोल। और लास्ट आपने पढ़ा मनोविज्ञान से निकला है व्यवहारिक भूगोल। इसके अलावा भी बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन उसका अध्ययन नहीं करना, आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग इतना इनफ है। मैंने जो जो बताया वो आप लिखने की कोशिश करना, अपने शब्दों में लिखना। मैं अभी मेरे शब्द लिखूंगा तो भी आप एग्जाम में आपका अपने शब्द लिख के आओगे। तो जो चीज तथ्यों के आधार पर थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, समझा दी है। और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। और भी जो मानव भूगोल के प्रमुख आपके चैप्टर्स होंगे उसको मैं पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस बार आपको प्रैक्टिकल का भी मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।